हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिला न्यायालय महासमुंद स्थापना अंतर्गत स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3 चतुर्थ श्रेणी में भृत्य और स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा सहायक ग्रेड 3 संविदा भृत्य संविदा और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, इन सभी पदों की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें भारतीय नागरिक निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2023 शाम 5 बजे तक है और आप इसमें अपना आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट या फिर पंजीकृत डाक के माध्यम से कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से आप अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं पदों का विवरण। पदों का विवरण इस प्रकार से है। स्टेनोग्राफर हिंदी का 4 पोस्ट आया हुआ है, सहायक ग्रेड 3 का 12 पोस्ट निकला हुआ है, भृत्य का 5 पोस्ट निकला हुआ है और संविदा पोस्ट भी निकला हुआ है। स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा का 1 पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 संविदा 1 पोस्ट है, भृत्य संविदा 1 पोस्ट है और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के अंतर्गत वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर, इसका 3 पोस्ट निकला हुआ है। आप कैटेगरी वाइज पदों का विवरण देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए इसका वेतनमान है मैट्रिक लेवल 7, 28,700 इसका मूल बेसिक है। चलिए आगे देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को कम से कम 45% अंकों के साथ और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 40% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण, और दूसरा है हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण, और तीसरा है कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए, और चौथा है कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा। नीचे में यहाँ पर टिप दिया हुआ है, अभ्यर्थियों को हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा 100 शब्द प्रति मिनट गति से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब कि इसमें वही फॉर्म भर सकते हैं जिनके पास हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा 100 शब्द प्रति मिनट गति से उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र है। दूसरा पोस्ट है सहायक ग्रेड 3, इसका वेतनमान है मैट्रिक लेवल 4, 19,500 इसका मूल बेसिक है। शैक्षणिक योग्यता। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को कम से कम 45% अंकों के साथ और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को कम से कम 40% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण, और दूसरा है कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, और तीसरा है कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। अगला पोस्ट है भृत्य, इसका वेतनमान है मैट्रिक लेवल 1, 15,600 इसका मूल बेसिक है। शैक्षणिक योग्यता। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण। अगला पोस्ट है स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा, इसका वेतनमान है एक मुफ्त वेतन 10,000 रुपये। इसका जो शैक्षणिक योग्यता है स्टेनोग्राफर हिंदी का जो रेगुलर पोस्ट है उसके समान ही है। अगला पोस्ट है सहायक ग्रेड 3 संविदा, इसका वेतनमान एक मुश्त मासिक वेतन 9,000 रुपये है। शैक्षणिक योग्यता। इसका जो शैक्षणिक योग्यता है सहायक ग्रेड 3 रेगुलर जो पोस्ट है उसके समान ही है। अगला पोस्ट है भृत्य संविदा, इसका वेतनमान एक मुश्त मासिक वेतन 7,000 रुपये है। इसका जो शैक्षणिक योग्यता है भृत्य रेगुलर पोस्ट है उसके समान है। अगला पोस्ट आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के अंतर्गत वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर, इसका वेतनमान कलेक्टर महासमुंद द्वारा निर्धारित दर। शैक्षणिक योग्यता। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण, और दूसरा है सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर। आवेदित पद के लिए अगर आप अनुभव रखते हैं तो उसको भी आप संलग्न कर सकते हैं। आगे यहाँ पर आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें। आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। यदि आवेदक सरकारी सेवक है तो उन्हें छूट प्रदान किया जाएगा। यहाँ अन्य और भी शर्तें दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे यहाँ पर आयु सीमा। अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2023 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी हैं और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं ST, SC, OBC, उनको छूट संबंधी जानकारी दिया गया है, इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी और भी जानकारी दिया हुआ है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे यहाँ पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। इस विज्ञापन के साथ आवेदन पत्र का प्रारूप दिया हुआ है, उसी को ही आपको प्रिंट आउट करा करके भर करके लिफाफे के ऊपर में स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अपना श्रेणी लिखकर कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद छत्तीसगढ़, पिन कोड यहाँ पर दिया हुआ है 493445, इसी को एड्रेस करते हुए पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। और अंतिम तिथि ध्यान में रखना है 20 जुलाई 2023 शाम 5 बजे। अंतिम तिथि के बाद अगर आप आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे या फिर अंतिम तिथि के बाद अगर आपका आवेदन उनको प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। और अपने आवेदन फॉर्म के साथ जितने भी दस्तावेज संलग्न करेंगे उसमें सेल्फ अटेस्टेड करना अनिवार्य है। आगे यहाँ पर और भी जानकारी दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं।
नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया। स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा सहायक ग्रेड 3 संविदा के चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या के 10 गुना से ज़्यादा अगर आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो एक स्वतंत्र लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और लिखित परीक्षा जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद द्वारा आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद द्वारा स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा सहायक ग्रेड 3 संविदा के रिक्त पदों हेतु एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 50 अंक का होगा। 50 प्रश्न आपको पूछा जाएगा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न में एक एक अंक रहेगा और उसके लिए 4 विकल्प दिया जाएगा जिसमें से एक विकल्प सही रहेगा। और आपका जो सिलेबस रहने वाला है सामान्य, मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी विषयों पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा आपका 1 घंटा का रहेगा। तृतीय चरण में कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर एक पद के विरुद्ध 10 गुना उम्मीदवार को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा का कौशल परीक्षा 100 अंक का होगा। उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट गति से 5 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा जिसे आपको 40 मिनट की समय अवधि में शुद्धता के साथ कंप्यूटर में टाइप करना है और गलती किस प्रकार से हो सकता है इसकी जानकारी दिया गया है। प्रत्येक अशुद्धि के लिए आधा अंक काटा जाएगा और आपका परीक्षा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में लिया जाएगा। सहायक ग्रेड 3 संविदा पद का कौशल परीक्षा 100 अंक का होगा। उम्मीदवार को 1250 की ड्यूरेशन तक का गद्यांश हिंदी में दिया जाएगा जिसे 15 मिनट की समय सीमा में आपको कंप्यूटर में टाइप करना है। गलती किस प्रकार से हो सकता है इसकी जानकारी दिया गया है। प्रत्येक अशुद्धि में आधा अंक काटा जाएगा और आपका कौशल परीक्षा उबंटू लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में लिया जाएगा। और कौशल परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार चयन सूची, प्रतीक्षा सूची जारी किया जाएगा। भृत्य पोस्ट का चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी यहाँ पर दिया गया है। आगे यहाँ पर आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी का कौशल परीक्षा किस प्रकार से होगा इसकी जानकारी दिया गया है। आगे यहाँ पर अन्य आवश्यक सूचनाएं दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इस विज्ञापन के साथ आवेदन पत्र का प्रारूप दिया हुआ है, इसी को ही आपको प्रिंट आउट करा करके भर करके अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है। अन्य किसी प्रारूप में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नई वैकेंसी के साथ। तब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।